गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ें बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। व्हाट इज़ दिस फॉरेन एक्सचेंज? अगर हम डोमेस्टिक कंट्री, सपोज हम इंडिया में हैं, अगर हम डोमेस्टिक कंट्री इंडिया को मान लें तो जो भी करेंसी होगी, ऑल द करेंसीज ऑफ all the currencies of world except domestic currency is called foreign exchange। ठीक है, तो जितनी भी कंट्री होंगी एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होंगी वो सारी की सारी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट होगी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हम बात कर रहे हैं अभी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज फॉरेन करेंसीज, ऑल द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये वो प्राइस है। बेसिकली रेट क्या होता है? रेट मतलब प्राइस। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में बदलती है। डॉलर रुपये में बदलता है, पाउंड यूरो में बदलता है, या फिर यूरो डॉलर में बदलता है। ठीक है, वो प्राइस जिस प्राइस पे currency of one country can be exchanged with the currency of another country. So foreign exchange rate is the rate at which currency of one country can be exchanged with currency of another country. Rate at which currency of one country can be exchanged with currency of another country, वो जो रेट होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं वन डॉलर is equals to 70 is equals to ₹70। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है फॉर कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीस। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ₹1 equals to 1/70 डॉलर। दिस इज ऑल्सो सेम। अगर $1 70 रुपीज़ का है देन ₹1 इज इक्वल्स टू 1/70 डॉलर्स। ठीक है, ये भी सही है, पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और हम जो है रुपये को डोमेस्टिक करेंसी मान रहे हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जब भी बोला जाएगा इस चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो रेट कौन सा होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट जब भी बोला जाएगा वो रेट कौन सा रेट होगा? वो होगा $1 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़? मे बी 70 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, ये जब हम इसकी बात करें है ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट हो सकता है अगर हम किसी और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचेंगे। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन। देखो फॉरेन एक्सचेंज इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमारे लिए जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो हमें इस तरह से इसको देखना है। ठीक है, बार बार इस डेफिनेशन को नहीं टच करना है, हालांकि ये भी ओके है, बट वी ऑलवेज व्हेनेवर इट इज व्हेनेवर फॉरेन एक्सचेंज rate is given,
it is $1 is equal to 70 or 60 or whatever will be rupees, but dollar will be value of foreign currency, value of dollar, okay, in terms of domestic currency, that is rupees, 70 rupees. Currency depreciation and appreciation. करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के केस में. जब हम बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की, डैट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अब ये फॉल कैसे होती है ये वैल्यू, उसको अगर आप देखोगे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. $1 इज इक्वल्स टू ₹70, और अगर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल करेगी तो डैट मीन्स $1 इक्वल्स टू ₹80. अगर यहाँ से यहाँ डालें हम इसको, अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो फॉल हो गई. अब आप बोलोगे कि $1 पहले 70 था, 180 हो गया तो ये बढ़ना चाहिए. नहीं, बेसिकली दिस इज एट दिस पॉइंट वी हैव इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बट वी हैव फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इसको इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से देखा जा सकता है. अगर आप देखोगे पहले ₹1 कितने का था, अगर आप देखोगे पहले ₹1 जो है वो था आपका $1/70 का. अभी ₹1 क्या हो गया नई सिचुएशन में, ₹1 इक्वल्स टू $1/80. कौन सा बड़ा होता है, ऑब्वियसली 1/70. तो डैट मीन्स ₹1 की वैल्यू 1/70 थी, अभी ₹1 की वैल्यू 1/80 हो गई. डैट मीन्स वैल्यू ऑफ अवर डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स. बट व्हाट हैपेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज एंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल. ये अपोजिट होगा. जब भी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल हुई है इसका मतलब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो राइज हुआ है. ठीक है. दूसरा हम बात करेंगे एप्रिसिएशन की. जब हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एप्रिसिएशन के केस में यू हैव राइजिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, or you can say that fall in value of foreign currency, और इसी को हम क्या बोलते हैं, fall in foreign exchange rate. ठीक है. होपफुली आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्लियर हो गया. दूसरा मेजर डिफरेंस जो है इसका इनके बीच में रहता है वो ये रहता है कि जब हमारा डेप्रिसिएशन होती है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे. जब आप उसकी बात करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफेक्ट of depreciation and appreciation on imports and एक्सपोर्ट. तो जब आप इसका इफेक्ट देखोगे, इनका इफेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या पड़ता है, तो उस इफेक्ट को देखने के लिए पहले डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देखेंगे. डेप्रिसिएशन से होता क्या है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो फॉल हो जाती है.
That means domestic goods become cheaper for foreigners. One thing, our domestic goods become cheaper for foreigners. जब डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स, ये हो जाता है आपका। ठीक है जी। तो जब डिमांड आपका डोमेस्टिक गुड्स का इंक्रीज हो जाता है, डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। इमेजिन करिए पहले $1 जो हमने पहले लिया था इज इक्वल्स टू ₹70 था। ठीक है, जब $1 इज इक्वल्स टू ₹70 था, अगर हमारे यहाँ गुड एक्स है, कोई कमोडिटी एक्स है जिसका प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो है ₹10 पर यूनिट। इस केस में $1 अगर एक्सपेंडिचर खर्च होगा तो $1 के एक्सपेंडिचर पे हाउ मेनी गुड्स कैन बी बाय, 7 यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी बाय द फॉरेन, और ये आपका एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, आपका $1 इक्वल्स टू 70 की जगह आपका 80 हो गया। डेट मीन्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स। पहले 70 रुपीज़ का $1 आता था, अभी 80 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, तो डॉलर महंगा हो गया और डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो गई। सो व्हेन डोमेस्टिक करेंसी बिकम एक्सपेंसिव, तो व्हाट विल हैपन, so when foreign currency become expensive and domestic currency become cheaper, that means foreign goods that means domestic goods become cheaper for foreigners। अभी उस केस में वही कमोडिटी x की बात ही हम कर रहे हैं, प्राइस ऑफ x जो है ₹10 ही है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तब अब $1 एक्सपेंडिचर पे जब $1 स्पेंडिंग की जाएगी तो हाउ मनी यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी बाय, 8 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो आपका एक्सपोर्ट जो होगा अब 8 यूनिट्स हो गया, बढ़ गया, सिंपली यहीं से बढ़ गया आपका एक्सपोर्ट। दूसरा, क्योंकि अब चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो ऑब्वियसली फॉरेनर और ज़्यादा स्पेंड करेंगे। पहले अगर $1 ही स्पेंड कर रहे थे, अब और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और जो लोग पहले स्पेंड नहीं कर रहे थे वो भी चीज़ों को खरीदेंगे, तो डेट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। Let us see what happened to imports. Depreciation results in, अगर हमारी गुड्स सस्ती हो गई हैं फॉरेनर्स के लिए, तो फॉरेन गुड्स जो होती हैं, जो होंगी फॉरेन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। तो फॉरेन की गुड्स महंगी हो गई हैं, तो फॉल इन डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स विल हैपन। तो डिमांड जो है फॉरेन गुड्स की कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, डैट विल लीड टू फॉल इन इम्पोर्ट। लोग उनको कम खरीदेंगे और इम्पोर्ट्स जो है आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो इम्पोर्ट्स जो है आपका वो कम हो जाएगा। आई होप इससे आपको समझ आया होगा कि किस तरह से डेप्रीसिएशन से आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट किस तरह से फॉल करता है। एप्रीसिएशन की बात करते हैं। अब एप्रीसिएशन में क्या होगा, $1 जब 70 रुपीज़ का था, अभी $1 60 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द एप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, इस केस में 70 की जगह वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की कितनी हो गई है, 60 हो गई है।
Okay, this is called appreciation बढ़ना, value of बढ़ना. But appreciation of what? Appreciation of domestic currency. And when there is appreciation of domestic currency, then there is a fall in foreign exchange rate. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर यहाँ से आप लोग देखोगे तो अब इसका देखेंगे एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर अप्रिशिएट होता है उस केस में हमारी गुड्स जो है वो है महंगी हो जाएंगी. पहले $1 की अगर 10 रुपये की गुड है तो 7 गुड्स आ जाएंगी, अभी 6 आ पाएंगी. डैट मीन्स आवर गुड्स बिकम एक्सपेंसिव. डैट इज डोमेस्टिक गुड्स बिकम expensive for foreigners. ठीक है, and that will results in, अगर डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव हो गई हैं तो फॉल इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन मार्केट. ठीक है जी, ये जब फॉल करेगा डेट विल रिजल्ट इन फॉल इन एक्सपोर्ट्स. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. अगर आपका डेप्रिसिएशन का जब इंपोर्ट पे इम्पैक्ट देखेंगे उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट पे जब आपका इम्पैक्ट देखना होगा, ये हमने देखा था एक्सपोर्ट्स पे, तो जब आपका इंपोर्ट पे देखेंगे फॉरेन गुड्स बिकम चीपर. ठीक है, फॉरेन गुड्स सस्ती हो गई और रिजल्ट उसका क्या होगा, डिमांड जो होगी फॉरेन गुड्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज. डिमांड जब बढ़ जाएगी फॉरेन गुड्स की, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स. तो देखो, अगर डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है, फॉल इन इंपोर्ट. एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट उसका अपोजिट इंक्रीज इन इंपोर्ट होगा. ठीक है, अब होपफुली इससे आपको अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा.